योर टर्न। देखना अभी मुझे 2 ही आएगा। आएगा आएगा, जरूर आएगा। हाँ ओह माय गॉड। एक आ गया। जब भी मैं होम तक पहुंचती हूँ तब भी ये सांप मुझे खा लेता है। अच्छा हुआ, चीटिंग करती हो ना इसीलिए। अच्छा हुआ। जो शट अप, ओके। आकांक्षा बेटे, पापा का फोन आया था? नहीं मम्मी। अच्छा, खाना बनने में अब थोड़ा समय है, बोलो तो मैं नाश्ता बनाऊं? नहीं, हमें इतनी भी भूख नहीं लगी है। मम्मी मैं आपसे एक बात पूछूं? ये औरतें पति के पहले खाना क्यों नहीं खाती? कौन नहीं खाती? मैं तो खाती हूँ। आप नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। लेकिन कुछ औरतें खाती नहीं है ना? हाँ, बुआ कह रही थी उनके जमाने में ऐसा ही होता था। पुराने जमाने में पति को परमेश्वर माना जाता था और इसीलिए उनके पहले खाना पसंद नहीं करते थे। मम्मी ऐसा क्यों? अब जो पुराने जमाने में होता था, क्या अब भी करना जरूरी है? लेकिन मम्मी पुराने जमाने में औरतें ऐसा करती भी क्यों थी? बेटे, उनके मन में पति के लिए जो प्यार होता था, रिस्पेक्ट होता था, वो सब जताने का एक तरीका था। अब परमेश्वर या भगवान को मानने का मतलब नहीं कि सामने बैठकर पूजा करो, ये तो बस रिस्पेक्ट के लिए था। उनके बातों विचारों को मानो वगैरह वगैरह। इसका मतलब आप पापा की रिस्पेक्ट नहीं करती? तुम्हें ऐसा लगता है? पता नहीं, इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं है मैंने। बड़ी हो जाओगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, इतनी जल्दी भी क्या है? लेकिन मैं तो आपसे कुछ और ही पूछने वाली थी। मम्मी, पुराने जमाने में औरतें पति को परमेश्वर मानती थी, तो अभी क्यों नहीं? क्योंकि अब लोगों को परमेश्वर और इंसान का फर्क समझ में आ गया, इसीलिए उस सोच की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अब पत्नी पति के पहले खाना खा सकती है? तुम इन बातों को लेकर इतनी परेशान क्यों हो? तुम शादी भी नहीं करने वाली थी? हाँ, नहीं करने वाली थी, लेकिन अगर बाय चांस की तो? तब का तब समझ में आ जाएगा। अब देखो, जब हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो हम लोगों को खाना पीना अच्छा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, उसकी चिंता करते हैं। उसे कुछ होता है तो हमें भी दुख होता है। लेकिन कोई नियम तो नहीं है ना कि अगर कोई बीमार पड़े बाकी लोगों को खाना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वैसे ही जब अपने मन में पति का प्यार, पति का रिस्पेक्ट इतनी बड़ा जगह बना लेती है तो लगता है कि उनके भूखे रहते हुए हम कैसे खा सकते हैं। ओके, अब समझी मैं। गुड। तो अब बताओ, तुम अपने होने वाले पति के पहले खाओगी या नहीं खाना? वो सब तो मैं शादी के बाद ही सोचूंगी, लेकिन मैं अपने पति को मुझसे पहले खाने नहीं दूंगी। अच्छा। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? हाँ एक मिनट, मम्मी आपके लिए फोन है। कौन है? चित्रा आंटी। हेलो। हाँ, अच्छा। नहीं, मैं जरूर आ जाती, लेकिन मैं बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। जैसे शरद आ जाएगा या बुआ आ जाएगी, हम में से कोई एक जरूर आएगा। डोंट वरी। तुम डॉक्टर से कहो कि वो हमारा इंतजार करें, समझी? ओके। मम्मी, क्या आप चित्रा आंटी के पास जा रही हो? जाना तो चाहिए बेटे। जरूरत के वक्त अगर किसी की मदद न करो तो क्या फायदा। चित्रा कह रही थी कि सुधा दीक्षित आने वाली है। डॉक्टर ने कोई ज़रूरी काम आ गया, इसलिए मुझे आना पड़ा। क्यों, कोई ऐसी खास बात है जो आप मुझे नहीं बता सकती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सभी दवाइयाँ मैंने लिख दी है। अभी भी कमज़ोरी है, इन दिनों में तबीयत पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अगले हफ्ते चेकअप के लिए आ जाना। ओके डॉक्टर। डॉक्टर, आपकी फ़ीस? हम पूरी फीस साथ में ही ले लेंगे, डोंट वरी। एज यू विश। तो मैं चलूं? एक मिनट मिस्टर दीक्षित, एक बात मेरे समझ में नहीं आई। ये मिसेस भटनागर, अब दीक्षित, जिस तरह से आप इनकी देखभाल कर रहे हैं, लगता है आप इनके रिश्तेदार हैं। क्या रिश्ता है आपका इनके साथ? डॉक्टर, इस वक्त ये हम दोनों के लिए अगर पेशेंट ही रहें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि इन बातों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी होता है। आपका कुछ तो रिश्ता होगा इनके साथ। बहुत करीबी रिश्ता है डॉक्टर, लेकिन इस रिश्ते को कोई नाम देकर मैं किसी दायरे में नहीं बांधना चाहता। अच्छा, सच पूछो तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ये फीलिंग है इतनी ज़बरदस्त होती है कि वास्तव में कोई आपके इतना करीब है। फिर भी दुनिया में रिश्ते बेनाम तो नहीं हो सकते। डॉक्टर, मेरी खुद समझ में नहीं आता कि मैं इस रिश्ते को क्या नाम दूं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई अनजाना रिश्ता
इतना अपना लगने लगता है कि उसके लिए कुछ भी करने को मन चाहता है। ऐसे रिश्ते को मेरे ख्याल से सिर्फ इंसानियत का रिश्ता ही कहना चाहिए, उसे कोई व्यावहारिक नाम नहीं देना चाहिए। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन कभी ना कभी तो आपको इस रिश्ते का नाम तो देना ही पड़ेगा। जी हाँ। क्या बात है? मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम सिगरेट बहुत ज्यादा पीने लगे हो। अब तुम्हें ये बताना तो फजूल है कि तुम्हारे हेल्थ के लिए सिगरेट कितना खराब है, क्योंकि तुम मेरे कहने से तो नहीं छोड़ने वाले हो। सुन रहे हो शरद? मैं कह रही हूँ कि तुम बहुत ज्यादा सिगरेट्स पी रहे हो। बात बात पर तुम्हारा हाथ सिगरेट की पैकेट की तरफ चला जाता है। हाँ, सुन रहा हूँ और तुम्हारी बात से सहमत भी हूँ। आजकल कुछ ज्यादा ही स्मोक करने लगा हूँ मैं। तुम सहमत हो? तो फिर झगड़ा किस बात पर होगी? अब मैं तुमसे सहमत हूं भी और नहीं भी। देखो, मेरी समझ की बातें बोलो, यूं फिलोसोफर की तरह पहेलियां वाली भाषा मत बोलो। अरे भाई, इसमें फिलॉसफी कहां से आ गई? मेरी भाषा तो बच्चों को भी समझ में आ जाएगी। सही सही तो कह रहा हूं कि मैं सिगरेट ज्यादा पीने लग गया हूं भाई, मैं मानता हूं, और मैं उसे कम करने की कोशिश भी करूंगा। इसमें बहस की क्या बात है? बहस नहीं कर रही हूँ भाई, ठीक है, कोशिश करना। लेकिन मैं तुमसे पूछती आ रही हूँ कि बात क्या है शरद? तुम बहुत ज्यादा टेंशन में हो, कुछ बात है जो तुम मुझसे शेयर नहीं कर रहे हो। अब मैं बहुत एंग्शियस हो गई हूँ। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, मैं सिगरेट की हैबिट कम करने की कोशिश करूंगा। ओके? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे लिए कब चाय बनाऊं? साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हें चाय चाहिए? चलो मैं लाती हूँ। चाय या कॉफी? चाय। ये ले आकांक्षा बच्ची, लड्डू खा ले, लड्डू। क्यों ताऊ जी, हाँ? क्या शादी कर रहे हो जो लड्डू लेकर आए हो? वो भी हो जाएगी एक ना एक दिन। फिलहाल मार्केट से गुजर रहा था, सामने मिठाई की दुकान देखी, लेके आया बच्चों के लिए लड्डू। क्या ताऊ जी, आप भी लाना ही था तो पेड़े लेकर आते, लड्डू क्यों लाए? पेड़े? हाँ क्या कोई मेहमान आने वाला है क्या? हाँ, मासी क्या एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। सुषमा के यहाँ? ताऊ जी, आप भी कैसी बातें करते हो? उसकी शादी थोड़ी ही हुई है। वही तो कह रहा था। सुषमा मासी के यहाँ नहीं ताऊ जी, मम्मी की फ्रेंड है ना चित्रा आंटी, उनके यहाँ। चित्रा? हाँ, वो जो रंगोली अच्छा बना लेती है वो। हाँ, जो पूना से आई है, यहाँ नौकरी करती है वो। अच्छा। अच्छा ताऊ जी, हाँ? पानी पियेंगे? क्या? नहीं, बाजार में धूप में इतना घूम कर आए हो तो पानी लेकर आऊं? क्या हुआ, आप भी कंजूस है। मैं अभी तक पूरी तरह से अंदर नहीं आया, इतने सारे लड्डू लाए बच्चों के लिए और सिर्फ पानी पिला रही है मुझे। एक कप चाय पिलाओ। अभी लाई। तू क्या देख रही है? चल लड्डू खा ले। मैं भी खाता हूँ। भूख लगे तो खाना खा, डर लगे तो गाना गा। वैसे लड्डू अच्छे हैं। अच्छे है ना? मैंने नहीं बनाए। इतने अच्छे। भट्टाचार्य, लाइफ भी एक अजीब दास्तान है। न उसके आगे का कुछ पता होता है, ना ही पीछे का। क्या मतलब? नहीं, इंसान जन्म से पहले क्या होता है और मरने के बाद उसका क्या होने वाला है, ये कुछ पता नहीं होता। हम ये जानते हुए भी जीते हैं कि एक दिन तो हमें मरना ही है। हमारी स्थिति एक मशीन की तरह है, फिर भी हम सभी ऐसे जीते जैसे कि हम अमर रहने वाले हो। To some extent you are right, Jay. But death is sure. ये तो मानते हो ना? Yes, I agree 100%. लेकिन नहीं, जो तुम कहना चाहते हो वो मैं नहीं कह रहा हूं। भाई मैं तो उसके बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहता हूं जो 100% श्योर है, यानी कि मौत। भाई क्यों ना जिंदगी के बारे में बात की जाए। भाई जिंदगी में हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ गया भट्टाचार्य, मैं समझ गया। क्या समझ गए? यही कि तुम भी मौत से डरते हो। और जो इंसान मौत से डरता है वो मौत के बारे में बात नहीं करना चाहता है, एस्केप करना चाहता है, पलायन करना चाहता है। हम
हम क्या है, हम क्या होने वाले हैं, हम क्यों हैं। और जब इंसान मौत से डरता है तो वो भगवान की एक मूर्ति बनाता है, उसकी पूजा करने लगता है। ये इंसान की एक फितरत है, उसका नेचर है। आई डोंट एग्री विद यू। भाई somebody, why should anybody falls or jump into negative aspects? भाई जिंदगी जहां खूबसूरत है वहां मौत भी। भाई यही तो मैं कहना चाहता हूं, लेकिन हम सब कंडीशन है, पूर्व ग्रहित है हमारा विचार, हमारी सोच। हम मौत के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते, हम क्यों डरते हैं उससे, जबकि वी ऑल नो डेथ इज इनएविटेबल, देयर इज नो एस्केप। ये तो सत्य है। हाय शरद। हाय। और भाई क्या हो रहा है? जनाब की फिलॉसफी सुन रहा हूं। शरद, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? नहीं यार, आई एम नॉट इन अ मूड टुडे। क्यों? कोई खास बात, खास वजह? नहीं, कोई खास बात नहीं। तो फिर आगे क्या क्या सोचा है तुमने? सुधा, कुछ भी हो जाए मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। शरद कहता है कि मैं तुम में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगी हूं। ठीक ही तो कहता है, पर मैं भी क्या करूं? इस पूरी बंबई में मेरा और कोई है भी तो नहीं, सिर्फ तुम्हारी दोस्ती का ही तो सहारा है। सुधा, तुम अपने घर से किसी को बुला क्यों नहीं लेती चित्रा? मैं किसे बुलाऊं, किसे बुलाऊं मैं? प्लीज रो मत। देखो तुम इतनी हिम्मत वाली हो ना, तुम्हारे पति कहाँ हैं? अगर कोई ऐसी वैसी बात हो जो कहने में संकोच हो रहा हो तो छोड़ दो, मैं हूं तुम्हारे साथ, ठीक है? कितनी अजीब बात है सुधा, जिस आदमी के साथ आप अग्नि के साथ फेरे लेते हैं, उसके साथ कस्में खाते हैं, वो एक दिन आपको धोखा देके चला जाता है। और जिसके बारे में आपने कभी जिंदगी में सोचा ही ना हो, वो आपके इतने काम आता है। मैं तो बस कहती हूँ कि इंसान होने का मतलब ही क्या है। पता नहीं सुधा, मेरे कौन से जन्म का कर्ज उतार रही हो तुम। ठीक है, तो अगले जन्म में तुम मेरा कर्ज उतार देना। कैसी बातें करते हो? तुम्हारा कर्ज तो मैं उम्र भर नहीं चुका सकती। अच्छा एक चीज बताओ, क्या तुम इन चीजों में विश्वास करते हो? विश्वास करने ना करने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। कुछ दिन पहले तक अगर कोई मुझसे कहता कि तुम आके मेरी इतनी तकलीफ के दिनों में इतनी मदद करोगी, तो शायद मैं उसकी बात कभी नहीं मानती, उसे पागल कह देती मैं। लेकिन जो कुछ भी है तुम देख ही रही हो ना। सच कहती हो। कभी कभी लगता है कि जब कोई इंसान एक दूसरे से जुड़ जाता है तो उसका कुछ देना बाकी होता है, जो वो अपने अपने तरीके से पूरा कर रहा होता है इस जन्म में। जिस दिन उन दोनों की लेन देन खत्म हो जाती है तो किसी न किसी बहाने से वो पिछड़कर दूर चले जाते हैं, क्योंकि तकदीर ने उन दोनों को बस इतना ही साथ देने के मिलाया है। कितनी सच्ची और कितनी ऊंची बात कही है तुमने। जब मेरी शादी हुई थी
तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे हस्बैंड ऐसे होंगे। सच पूछो सुधा, इंसानियत पर से मेरा विश्वास ही उठ गया है। अब वो है कहाँ? पता नहीं, पिछले 4 साल से मेरा उनका कोई संबंध नहीं है। वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं है। तो फिर ये बच्चा? सुधा, शादी के बाद मुझे कोई सुख नहीं मिला। थोड़े दिन साथ रहकर मैं उनसे अलग हो गई। फिर मैंने नौकरी करनी शुरू की और इसी दौरान मुझे एक बहुत ही नेक इंसान मिले। उन्होंने मेरी जिंदगी को एक नया मकसद दिया और बस उसके बदले मैंने उन्हें अपना सब कुछ दे दिया। लेकिन तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा है और मैं नहीं चाहती कि मैं उनकी बीवी और बच्चों की कोई आह लूं। वो जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत एहसान है उनके मुझ पर। वो आदमी शादीशुदा है और वो तुम्हें और अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है और तुम उसका एहसान मान रही हो? तुम्हारे प्यार की दाद देनी पड़ेगी चित्रा। वो सचमुच बहुत अच्छे इंसान हैं। वो कहाँ रहते हैं? मैं अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़कर पूना से मुंबई आई हूं। इसी से तुम अंदाजा लगा सकती हो। अच्छा, तो वो बंबई में रहते हैं। देखो सुधा, देखा जाए तो मेरी तुम्हारी कोई इतनी अच्छी जान पहचान नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है वो बहुत है। और मैं नहीं चाहती कि ये बात जो मैंने अभी तुम्हें बताई है तुम्हें और मुझे छोड़कर किसी और को पता चले। लेकिन तुम मुझे नहीं बताओगी? सुधा प्लीज, उनका नाम मत पूछना।